सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में अब ऑनलाइन होंगे प्राण नंबर जनरेट। जाने पूरी प्रक्रिया व आवश्यक दस्तावेज। ऑनलाइन प्राण नंबर होंगे जनरेट। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत अब जो प्राण नंबर है वो हमारे ऑनलाइन ही जनरेट होंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो प्रक्रिया है और साथ में जो आदेश है मैं आपको दिखा देता हूँ आज। उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ एक इस बात स्पष्ट कर देता हूँ कि प्राण नंबर जनरेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। आप अगर ऑनलाइन कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि ये अपना काम नहीं है, ये डीडीओ लेवल का काम है, तो वो करते हैं। हमें क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए वो जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो साथियों ये है वो आदेश, राजस्थान सरकार वित्त विभाग बीमा विभाग का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ऑनलाइन प्राण जनरेट करने के संबंध में। राज्य सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं को प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जारी किए जाने के संबंध में समक्षक परिपत्र दिनांक 13/4/2011 के अनुसार अंशदाता द्वारा हार्ड कॉपी में निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को भेजा जाता है। यानी पहले की प्रक्रिया यही है कि हम ऑफलाइन प्रपत्र भरकर डीडीओ को देते हैं और वो आगे पहुंचाते हैं। बीमा विभाग द्वारा प्राप्त परिपत्रों की आवश्यक जांच के पश्चात उक्त फॉर्मेट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए को प्रेषित किए जाते हैं। सीआरए के द्वारा उक्त प्रपत्र प्राप्त होने पर प्राण नंबर जारी किए जाते हैं। उक्त प्रक्रिया के तहत आज दिनांक तक एनपीएस संस्थाओं को प्राण नंबर जारी किए जा रहे हैं। यही प्रक्रिया है जो वर्तमान में अब बंद हो चुकी है। यानी अब प्राण नंबर ऐसे नहीं जनरेट होंगे, आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये ऑनलाइन आवेदन भी संबंधित डीडीओ ही करेगा। इसके लिए देखिए, डिजिटल इंडिया इनिशिएशन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं को सीआरए द्वारा अब ऑनलाइन प्राण जनरेट किए जा रहे हैं। इस हेतु सीआरए द्वारा ओपीजीएम यानी ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल विकसित किया गया है। उक्त प्रक्रिया अब राजस्थान में भी प्रारंभ की जा रही है। राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं जिनको प्राण नंबर जनरेट किया जा रहा है वो ऑनलाइन होगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं हेतु ऑनलाइन प्राण जनरेशन की नवीन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। अब देखिए, नवनियुक्त कर्मचारी, जो भी नवनियुक्त कर्मचारी है वो ये npcra.nsdl.co.in से कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर उसके प्रत्येक कॉलम की पूर्ति संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। आपको इस वेबसाइट से, अगर आप कर्मचारी हैं तो इस वेबसाइट से आपको कॉमन सब्सक्राइबर के तौर पर एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे लिखा हुआ है एनपीएस के प्राण नंबर के लिए ऑनलाइन फॉर्म, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसकी पूर्ति करके यानी भरकर आहरण वितरण अधिकारी को दे दीजिए। और साथ में आपको जो आवश्यक दस्तावेज लगाने हैं वो है, सबसे पहला है तो आपको स्थायी पते से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए, जन्म तिथि प्रमाणितकरण हेतु दस्तावेज होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और कैंसल चेक होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आवश्यक रूप से आप अपने डीडीओ को दें। फिर अब आता है डीडीओ लेवल का कार्य। तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी अपने नवनियुक्त कर्मचारियों के CSRFF समूह के लॉगिन से, ये वेबसाइट है पर लॉगिन करके सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। प्राण जनरेशन डिजिटल कैप्चर स्क्रीन में निम्न बिंदुओं का लिंक प्रदर्शित होगा, जिसकी पूर्ति अंशदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए फॉर्म के आधार पर पूर्ण सावधानी से की जाएगी। यानी आप जो ऊपर वाला फॉर्म भर के दोगे उसी के आधार पर ये भरेंगे। जैसे कोड डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, बैंक एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, स्कीम एंड नॉमिनी डिटेल है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है। आपको ये सभी उपलब्ध करवाने होंगे, तभी आपका फॉर्म है वो आगे डीडीओ लेवल पर रजिस्ट्रेशन होगा, यानी डीडीओ आगे भी भेजेगा। इस वेबसाइट के जरिए वो डिटेल फिल करेगा। उसके बाद दोस्तों उक्त प्रक्रिया में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि ऑनलाइन CSRF फॉरम में अग्रेषित समस्त सूचनाएं यथा जन्म दिनांक यानी डेट ऑफ बर्थ है, नियुक्ति दिनांक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मनोनीत का विवरण यानी नॉमिनी डिटेल, बैंक के विवरण आदि सही है या नहीं है, संबंधित कर्मचारी की फोटो और हस्ताक्षर के स्कैन 12 KB करके डिजिटल सेव किया जाए। अंशदाता द्वारा प्रस्तुत फॉर्म भी स्कैन करके डिजिटली अपलोड किया जाए। कर्मचारी की कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, फोटो और हस्ताक्षर इत्यादि की सावधानी पूर्वक जांच की जाए। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ एम्प्लॉयमेंट नंबर जारी करेगा, संबंधित जो विवरण है दर्ज करने के पश्चात एक्नॉलेजमेंट नंबर 17 अंकों का वो होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी होगा एवं डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज प्रदर्शित होगा। जब आपको ये 17 अंकों का मैसेज आ जाए
जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है और डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए तो ये समझें कि का काम आगे चला गया है, जिला कार्यालय को फॉरवर्ड हो जाएगा और हार्ड कॉपी विभाग के जिला कार्यालय को भेजी जाएगी। उसके बाद राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय को ऑनलाइन CSRF प्राप्त होने पर ये जो वेबसाइट है पर लॉगिन कर सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करके वांछित सूचना भरने पर एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रदर्शित होगा, जिसे हाइपर लिंक क्लिक करते के पश्चात अंशदाता का विवरण प्रदर्शित होगा, जिसमें संलग्न दस्तावेजों में अपलोड फॉर्म को डाउनलोड कर उसमें से जन्म दिनांक और नियुक्ति दिनांक को वेरीफाई कर ऑनलाइन ही CRS को अग्रेषित किया जावे। CRA द्वारा OPGM पद्धति से प्राप्त CSRF की समुचित जांच पश्चात अधिकतम 72 घंटे के भीतर ही अंशदाता को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आवंटित किए जाकर सूचना अंशदाता को ईमेल के जरिए या रजिस्टर्ड मोबाइल के जरिए SMS द्वारा भिजवाई जाएगी तथा प्राण किट पूर्वतः भेजा जाएगा। संबंधित DDO और DTO को भी सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट स्टेटस में प्राण का स्टेटस भी देख सकते हैं। प्राण जनरेशन की उक्त प्रक्रिया में आहरण वितरण अधिकारी से CSRF की हार्ड कॉपी विभाग के जिला कार्यालय को प्राप्त की जाएगी तथा फॉर स्टोरेज ओनली दर्ज करके इन्हें माह में एक बार CRAF सेंटर को ऑफलाइन जरिए रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जाएगी। साथ ही देखो, अतः विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाता को ऑनलाइन प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट किए जाने हेतु भविष्य में अनुसार CSRF तथा वांछित दस्तावेजों राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को भिजवाने हेतु संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदर्शित करें निर्देश। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अब हमारा जो प्राण नंबर है वो ऑनलाइन जनरेट होगा। ऑनलाइन जनरेट की जो प्रक्रिया है वो भी मैंने आपको बता दी और साथ में जो जो आवश्यक दस्तावेज थे वो भी मैंने आपको बताए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।